हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम, स्वागत है। दोस्तों, जाकिर न्यू इंग्लिश टीचर के सभी एस्पायरेंट का मैं जाकिर अली एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम क्लास की बेहतरीन क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हम जानेंगे कि क्लास क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं, कैसे इनको हम पहचान सकते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल जाकिर न्यू इंग्लिश टीचर को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जिस पर आप हमें आपकी कोई क्वेरी है तो वो क्वेरी ज़रूर दीजिए। चलिए, तो हम बात कर लेते हैं क्लास की। व्हाट इज़ क्लास? क्लास क्या होता है? तो दोस्तों, क्लास इज सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फॉर्म पार्ट ऑफ सेंटेंसेस एंड कंटेंस अ सब्जेक्ट एंड फाइनाइट वर्ब। तो देखिए, जो क्लाज होता है वो एक सेंटेंस का भाग होता है, जो एक सब्जेक्ट रखता है और एक फाइनाइट वर्ब रखता है। इसका सेंस यानी अर्थ तो होता है, लेकिन ये कंप्लीट अर्थ नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, और इसकी जो वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं काइंड्स ऑफ क्लास की, कि क्लास कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, क्लास जो है वो हमारे 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है प्रिंसिपल क्लास, दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लास और तीसरा होता है कोऑर्डिनेट क्लास। तो अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल क्लास की। जी हाँ दोस्तों, तो प्रिंसिपल क्लास जो होता है फ्रेंड, वो क्या होता है? तो प्रिंसिपल क्लास, इसे मेन क्लास या इंडिपेंडेंट क्लास भी कहा जाता है। और प्रिंसिपल क्लास का वह होता है जिसका स्वयं का पूर्ण अर्थ निकलता है, जिसका अपना खुद का अर्थ निकलता है। ठीक है, तो जैसे देख सकते हैं, दिस इज द रेडियो विच आई बॉट यस्टरडे। तो ये दिस इज द रेडियो है, ये प्रिंसिपल क्लास है। ठीक है, और बाकी ये जो यहाँ से विच आई वॉट यस्टरडे, ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लास है। ही शैल हेल्प मी एज फॉर एज ही कैन डू। तो ये ही शैल हेल्प मी क्या है हमारा, यहाँ जो है प्रिंसिपल क्लास है, और बाकी जो पार्ट बचा वो हमारा सबऑर्डिनेट क्लास है। ठीक है दोस्तों, अब हम सबऑर्डिनेट क्लास की बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसे डिपेंडेंट क्लास कहते हैं। जो सबऑर्डिनेट क्लास होता है उसे डिपेंडेंट क्लास भी कहते हैं, और ये प्रिंसिपल क्लास या किसी दूसरे क्लास पर निर्भर होता है। ठीक है दोस्तों, अब सबऑर्डिनेट क्लास जो होता है उसको पहचानने के लिए क्या क्या ज़रूरी है। तो देखिए दोस्तों, जो सबऑर्डिनेट क्लास होता है उसमें व्हेन, विच, व्हाट, वेयर, हाउ, हु, whom, whose, if, whether, provided, provided that, notwithstanding, as if, as though, as much as far as soon as long as, so long as, according as, after, before, because, since, until, unless, for, in, that, then that, now what, though, so that, in order that, so much, so that। ये शब्द जब होंगे तो हमें ये पता चल जाता है कि ये जो है सबऑर्डिनेट क्लास है। जैसे एक सेंटेंस, एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। आई नो दैट ही इज़ अ गुड मैन। तो यहाँ दैट लग गया है, दैट ही इज़ अ गुड मैन, तो ये क्या है, सबऑर्डिनेट क्लास है। आई वर्कड देयर फॉर 4 days व्हेन आई रिसीव्ड अ मैसेज। तो यहाँ व्हेन आई रिसीव्ड अ मैसेज जो लिखा है, यहाँ व्हेन से जब ये शुरू हुआ है तो ये सबऑर्डिनेट क्लास है, ये हमारी पहचान है। ठीक है, द गर्ल हु वाज देयर इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो ये जो
हु वाज देयर, ठीक है, इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ये यहाँ से सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाता है। और ये इसका प्रिंसिपल क्लॉज है, इधर वाला ये प्रिंसिपल क्लॉज है। आई नो, ये प्रिंसिपल क्लॉज है, आई नो द मैन, ठीक है। और यहाँ से ये जो है ये इसका सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज की। कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है? ये वाक्य का वह भाग होता है जो अपने अर्थ के लिए किसी पर आश्रित नहीं होता है, इसका खुद का अर्थ होता है और ये किसी पर डिपेंड नहीं रहता है। ये कोऑर्डिनेट क्लॉज एक इक्वल रैंक का होता है, यानी दो बराबर बराबर जो सेंटेंस होते हैं वहाँ इसका यूज़ होता है। ये दो या दो से अधिक प्रिंसिपल क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज जहाँ होंगे वो कोऑर्डिनेट कंजक्शन, जैसे एंड है, बोथ है, ठीक है, एक मिनट, जैसे एंड है, सॉरी, एंड है, बोथ है, ठीक है, एज है, एज वेल एज है, सॉरी, बट है, नॉट ओनली बट आल्सो है, ईदर और है, नीदर नॉर है, इस तरह से यूज होता है। अब हम बात कर लेते हैं नाउन क्लॉज की, ठीक है। अब ये नाउन क्लॉज जो होता है ये बहुत मुश्किल होता है इसको पहचानना, लेकिन हम यहाँ इसको आसान कर देते हैं। देखिए इसमें दैट, इफ, वेदर, व्हेन, वेयर, हाउ, वाई, वाट, वाट एवर, हु एवर, हुज, हुम, विच, ये जो वर्ड होते हैं ये इसमें जुड़े रहते हैं। तो अब ये नाउन क्लॉज होता क्या है? ये नाउन क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होते हैं वाक्य में वो नाउन का कार्य करते हैं। ऐसे क्लॉज जो वाक्य में नाउन का कार्य करते हों तो वो सबऑर्डिनेट क्लॉज, सॉरी, नाउन क्लॉज कहलाते हैं, ठीक है। अब ये कैसे पहचानेंगे हम? तो ये कई तरह के हो सकते हैं। सब्जेक्ट ऑफ वर्ब हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है किसी ट्रांजिटिव वर्ब का, या हम कह सकते हैं प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, और ये केस इन एपोजिशन में भी नाउन का कार्य करता हो, नाउन या प्रोनाउन का, और पार्टिसिपल या इन्फिनेटिव के रूप में किसी भी रूप में हो सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ देख लेते हैं, व्हाट आई विल डू इज अनसर्टेन। तो यहाँ देख लीजिए ये व्हाट आई विल डू ये क्या हो गया, एक सब्जेक्ट हो गया, और एज हमारी वर्ब हो गई, और अनसर्टेन जो है उसका ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया। तो ये क्या हो गया, व्हाट आई विल डू, ये नाउन क्लॉज हो गया, ठीक है। इसके बाद में हम अगला देख लेते हैं, व्हाट ही सैड वाज ट्रू। तो व्हाट ही सैड ये हमारा नाउन क्लॉज है, बाज हमारी वर्ब है, और ट्रू उसका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब, एक ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट। जैसे आई होप्ड दैट इट वाज ट्रू। तो आई होप डैट ये क्या है, नाउन क्लॉज है, और बाज वर्ब हो गई, और ट्रू इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट ग्रुप में आ गया यहाँ पर। आई आस्क्ड हिम वेयर ही वाज गोइंग। तो आई आस्क्ड हिम, ठीक है, वेयर ही वाज गोइंग। तो ये आस्क, आई आस्क्ड एक वर्ब, ये सब्जेक्ट और वर्ब हो गया, और इसका ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। तो यहाँ आपको पता चल गया कि यहाँ जो नाउन क्लॉज है वो एक ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज होता है। अब देख लीजिए ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन क्या होता है? तो देखिए जैसे प्लीज लिसन टू व्हाट आई से। तो ये व्हाट आई से, ये व्हाट आई से क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और टू यहाँ प्रीपोजिशन है, तो इसका ये ऑब्जेक्ट हुआ नहीं हुआ, ठीक है। ऐसी दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं, देयर इज नो मीनिंग, ठीक है, इन वाट यू से। इन वाट यू, ये वाट यू से क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और इन यहाँ पर प्रीपोजिशन हो गया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पता कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन कैसे होता है। इसके बाद अगली बात है इन अपोजिशन ऑफ, सॉरी, केस इन अपोजिशन है ये टू अ नाउन या प्रोनाउन, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए, इट वाज अनफॉर्चुनेट दैट
ही वाज एब्सेंट, तो ये इट वाज अनफॉर्चुनेट डेट जो है वो ही का एपोजिशन हो गया। ठीक है, अब अगला देख लीजिए, ही विज दैट, ही विज दैट ये हमारा क्या हो गया, केस इन अपोजिशन में, और ही इसका मेन सब्जेक्ट हो गया। बीकम एन एमएलए, ठीक है, तो ये क्या हो गया, अनरीजनेबल हो गया। आगे हम बात कर लेते हैं द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब, एक वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में, जैसे हिज ग्रेट फियर एज, तो ये वर्ब हो गई हमारी एज, दैट ही मे फेल, तो ये क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, प्रेडिकेशन में। अब ये लाइफ इज हाउ, लाइफ इज हाउ बी इंजॉय, हाउ बी इंजॉय क्या हो गया, इस वर्ब का कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एज ऑब्जेक्ट टू अ पार्टिसिपल, एक पार्टिसिपल के ऑब्जेक्ट के रूप में, जैसे आई रीच देयर होपिंग दैट सी वुड बी देयर, तो ये सी वुड बी देयर जो है सबऑर्डिनेट क्लास है और होपिंग हमारा पार्टिसिपल है। ठीक है, आगे देख लेते हैं आई वॉन्ट टू नो, आई वॉन्ट टू नो वाई ही वॉज एबसेंट, तो ये टू नो हमारा क्या हुआ, इन्फिनेटिव हो गया, तो इन्फिनेटिव का ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ऐसे ही यहाँ देख सकते हैं रवि वांट्स टू इंक्वायर, टू इंक्वायर क्या है यहाँ पर, इन्फिनेटिव है, और वेयर डज ही लिव ये इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है दोस्तों, अब हम एडजेक्टिव क्लास की बात कर लेते हैं। देखिए एडजेक्टिव क्लास क्या होता है, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता दे। ठीक है, वही तो है। अब यहाँ पर जो वर्ड हैं एडजेक्टिव के लिए, वो हु, हुज, हुम, ये सब किसके लिए, नॉन लिविंग थिंग के लिए, सॉरी लिविंग थिंग के लिए होते हैं। विच, ऑफ, विच, ये सब नॉन लिविंग थिंग के लिए होते हैं, और या एनिमल्स के लिए हम इनको यूज कर सकते हैं। दैट में, दैट जो है यहाँ जो दैट है वो हु और विच के रूप में हम यूज कर सकते हैं, और एज जो है वो हमारा बिल्कुल सेम या सच के इसलिए कर सकते हैं हु और विच के स्थान पर। वाई का जो है यूज रीजन के लिए किया जाता है। वेन जो है वो एक एंटीसीडेंट होता है कि इसके बाद वेयर जो है, वेन जो है सॉरी ये टाइम के लिए है, और वेयर जो है प्लेस के लिए है, हाउ जो है वो मैनर के लिए होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं आगे, शी इज़ द गर्ल हु केम हेयर, तो ये हु केम हेयर जो है इस गर्ल के लिए लगाया गया है। तो गर्ल क्या है, नाउन है, गर्ल क्या है, नाउन है, और उसके लिए जो हु केम हेयर जो लगाया है वो क्या है, एक एडजेक्टिव है। ठीक है, अगला सेंटेंस देख लेते हैं, दिस इज द हाउस, दिस इज द हाउस, देखिए दिस इज द हाउस वेयर माई फ्रेंड लिव्स, तो अब देखें यहाँ पर ये जो है द हाउस क्या है, एक नाउन है। ठीक है, और वेयर माई फ्रेंड लिव्स, जहाँ मेरा मित्र रहता है, ये क्या हुआ, उस हाउस की विशेषता है, यानी एडजेक्टिव है। ठीक है, ऐसे यहाँ देख सकते हैं अगला सेंटेंस, दिस इज द मैन whom we all respect, अब ये मैन क्या हुआ यहाँ, द मैन, ये तो एक हमारा नाउन है, नाउन की तरह कार्य कर रहा है, और whom we all respect ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। आगे अगला सेंटेंस, द रीजन वाई आई डिड इट इज ओबियस, तो देखिए द रीजन क्या है हमारा, ये नाउन हो गया, और वाई आई डिड इट इज ऑब्वियस ये क्या हो गया, एक एडजेक्टिव के रूप में कार्य कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव क्लास हो गया। अगला देख सकते हैं, रवि इज द बॉय, रवि लड़का है, हु ब्रोक द मिरर, जिसने शीशा तोड़ा, तो अब इस बॉय की जो विशेषता बता रहा है कि वो शीशा तोड़ने वाला है, तो यही तो हमारा एडजेक्टिव क्लास है। ऐसे यहाँ देख सकते हैं, गिव मी सम फूड विच आई मे ईट, तो देखिए ये जो फूड है सम, ये जो सम फूड है, और ये विच आई ईट जिसको मैं खा सकूं, तो ये वही भोजन है जिसको ये खाएगा, तो ये इसकी विशेषता बता रहा है, तो यही एडजेक्टिव क्लास हो गया।
ठीक है, अब हम बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज क्या होता है? तो देखें, एडवर्ब क्लॉज के बारे में हम बात कर लेते हैं। एडवर्ब क्लॉज क्या होता है? एडवर्ब क्लॉज एक एडवर्ब का कार्य करता है। ये जो होता है एक वर्ब की विशेषता बताता है, या एडजेक्टिव की बताता है, या खुद ये अपने एडजेक्टिव फ्रेज की या एडजेक्टिव की ही विशेषता बता देता है। तो इसी तरह ये एडजेक्टिव के एडवर्ब के रूप में ही कार्य करेगा। तो आइए हम देख लेते हैं। आई गेट अप, आई गेट अप बिफोर द सनराइज। ये बिफोर द सनराइज जो है इस गेटअप के लिए है, तो ये क्या हुआ? एडवर्ब क्लॉज हो गया। शीला कुक्ड, शीला शीला कुक्ड आफ्टर हर हस्बैंड वेंट टू मार्केट। तो ये इसका एडवर्ब क्लॉज हो गया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसको अलग अलग करके। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस की। तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस क्या होता है? सॉरी, हमने यहाँ पर ये बात की थी एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम की थी। अब एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस की हम बात करते हैं। तो जो हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस है वो क्या है? तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस में कार्य के स्थान को जो व्यक्त करता हो वही एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस है। जैसे दिस इज द हाउस, अब ये हाउस है, स्थान है। वेयर आई लिव, जहाँ मैं रहता हूँ, तो ये प्लेस के लिए आ गया। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला सेंटेंस क्या कहता है? द दे कैन स्टे, सॉरी यहाँ बाई है, दे कैन स्टे वेयर दे आर, वे वहाँ ठहर सकते हैं जहाँ वे हैं। तो यहाँ भी प्लेस की बात हो रही है, तो ये यहाँ क्या हो गया? एडवर्ब क्लॉज हो गया। ठीक है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस हो गया। इसके बाद एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर की बात कर लेते हैं। जैसे रानी बिहेव्ड एज इफ सी नोन टू मी, रानी ऐसा व्यवहार करती है जैसे वो मुझे जानती हो। तो ये एक व्यवहार की बात हो रही है, यहाँ एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर हो गया। इसके बाद अगली बात कर लेते हैं। मोहित कैरीड, मोहित क्राइड एज दो ही वाज रूइंड। मोहित ऐसे रोता है जैसे वो बर्बाद हो गया, तो उसके रोने को ही तो दर्शा रहा है यहाँ पर। तो ये मैनर हो गया, एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर हो गया। अब एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन की बात कर लेते हैं। एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन क्या होता है? देखिए, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन में हम कार्य के होने का कारण जानते हैं। जैसे ही इज हैप्पी, वह खुश है। अब वो खुश है, तो ये कौन क्यों खुश है? बिकॉज ही गॉट हिज लॉस्ट बुक, उसने अपनी खोई हुई किताब प्राप्त कर ली है। ठीक है, अब यहाँ देखिए दूसरा सेंटेंस देख लीजिए। बिकॉज आई लाइक यू आई शैल हेल्प यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ इसलिए तुम्हारी मदद करूँगा। तो ये रीजन है, इसलिए कारण है इसका। ठीक है, आगे देख सकते हैं। एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस, उद्देश्य। रवि वर्क हार्ड, रवि कठिन परिश्रम करता है, सो दैट ही कुड सक्सीड, रवि ने कठिन परिश्रम किया इसलिए, या ताकि वह सफल हो जाए। तो ये ताकि यानी सो दैट जो है एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज को दर्शाता है। आगे हम बात कर लेते हैं। वेलकम, ओ सॉरी, तो अब देखिए यहाँ क्या है? बी ईट, हम खाते हैं, सो दैट बी में लिव, कि हम जीवित रहें। तो यहाँ ये पर्पज बता रहा है, उद्देश्य बता रहा है, खाने का उद्देश्य बता रहा है कि हम खाते हैं ताकि हम जिंदा रहें। ठीक है, अगला देख लेते हैं। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। इफ़ इट रेन्स, यहाँ शर्त की बात होती है, कंडीशन की बात। इफ़ इट रेन्स, अगर वर्षा होती है, तो बी शैल स्टे एट होम, तब हम घर पर रहेंगे। अब यहाँ इफ़ इट रेन जो है वो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन है। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं। आई विल गो, मैं जाऊँगा। इफ़ ही कम्स, अगर वो आता है, तो यहाँ भी एक कंडीशन की बात हो रही है। दोस्तों, अगला जो है हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट और कंसेशन है। ठीक है, कंट्रास्ट का मतलब होता है प्रतिद्वंद्विता, यानी बिल्कुल एक दूसरे से अपोजिट। अब ये देखिए, दो रवि इज पुअर, हालांकि रवि गरीब है,
ही इज़ रिलायबल, लेकिन वो विश्वसनीय है। तो ये जो हमारा दो रबी इज पुअर है, ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट है। आगे हम देख लेते हैं, इवन इफ इट रेन्स, अगर वर्षा होती है, माना कि अगर वर्षा होती है, आई शैल कम, मैं आऊँगा, मैं फिर भी आऊँगा। ठीक है, तो यहाँ भी कंट्रास्ट की बात होती है। दोस्तों आगे देख लीजिए, बस ठीक है, तो इतना ही था। तो दोस्तों एक बार फिर से जाकर इंग्लिश टीचर के सभी एस्पायरेंट का मैं जाकर अली आपसे विदा लेता हूँ। और ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों ये एक छोटी सी भेंट थी आपके लिए, इसकी डिटेल क्लास आपको बहुत जल्द मिलेगी, लेकिन बस कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, आपके प्यारे प्यारे से कमेंट का मैं इंतज़ार करूँगा।